Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. As you know that कि हमने कोर्स 2 में सारे जितनी भी यूनिट्स थी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4 पे पूरा कंप्लीट वर्क किया है और हमारे सारे वीडियो अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स सिलेबस अपलोड हो गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कोर्स 8 B.Ed सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम इट मीन्स ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, और B.Ed सेकेंड ईयर का पोर्शन है ये कोर्स 8 जिसको हम बोलते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। उसमें हमने थोड़ा सा काम किया हुआ है कुछ यूनिट्स पे, आप उन वीडियोस को देखकर हेल्प ले सकते हैं। अभी हम उसी कोर्स को कंटिन्यू करते हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक है जो डिफरेंस बिटवीन द रीज़न एंड बिलीफ। इससे पहले मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस करा रखे हैं ऑलरेडी कोर्स 8 में, जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड ट्रेनिंग, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज का डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन द रीज़न एंड बिलीफ, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे रीज़न बिटवीन द बिलीफ एंड रीज़न, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो देखिए रीज़न का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप समझते हैं कोई भी कारण, ओके, और बिलीफ का मतलब हमारा क्या होता है, विश्वास जो हम करते हैं। ठीक, तो ये तो दोनों की हिंदी हुई और इन्हीं को हम कंपेयर करेंगे। लेकिन बिफोर गोइंग ऑन द डिस्कशन डिफरेंस बिटवीन द रीज़न एंड बिलीफ, इससे पहले हम इस मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीज़न, what is the meaning of belief. Okay, so now we can move on the next. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट में मैंने क्या किया हुआ आप देख सकते हो इजीली कि इसको मैंने, वेट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगी, देन इट विल बी गोइंग टू विजिबल। वेट अ मिनट, ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखिए रीज़न, यहाँ पे मैंने अब आपको बताने की कोशिश की है कि रीज़न क्या है। रीज़न का मतलब कारण हुआ, या आप तर्क भी कह सकते हैं। तर्क का मतलब लॉजिक, यानी कि किसी भी घटना के पीछे कोई रीज़न हो सकता है, किसी भी घटना के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है। यानी कि कुछ भी इंसिडेंट होता है हमारी लाइफ में, या कुछ भी कोई भी ऐसी घटना होती है, तो उसके पीछे क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई रीज़न होता है, कहीं ना कहीं कोई तर्क होता है। और रीज़न बेसिकली लैटिन वर्ड या फ्रेंच वर्ड से डिराइव है, जो वर्ड क्या है, रीज़न, RAISON, रीज़न। रीज़न का मतलब क्या हुआ आपका, एक्सप्लेनेशन या स्पीच, यानी किसी के बारे में हमको एक्सप्लेन करके बताना या किसी तरीके की स्पीच देना। यानी कि ये किस पे बात करेगा रीज़न, यानी कि मेंटल कैपेबिलिटी, पावर ऑफ रीजन, यानी कि हमारी क्या करेगी, सोचने की क्षमता का विकास करेगी कहीं ना कहीं रीजन। तो द रीजन इज द लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड विच मीन्स द रीजन, विच मीन्स एक्सप्लेनेशन और स्पीच, मेंटल कैपेबिलिटी, ओवर और रीजनिंग। आप मीनिंग में इतने पोर्शन को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजन। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई लॉजिक, है ना। तो अब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि किन किन चीज़ों को हम क्लियरली समझ सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, पहला पॉइंट है अप्लाई लॉजिक। अप्लाई लॉजिक का मतलब है कि यहाँ पे तर्क वाली चीज़ें अप्लाई होंगी। ऐसा नहीं है बिना बेस की कोई बात नहीं करेंगे, जब तक हमारी किसी चीज़ का बेस नहीं होगा, आधार नहीं होगा, हम किसी भी ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सच जानना है तो क्या होगा, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बहुत सारे जस्टिफिकेशन होंगे, बहुत सारे जजमेंट होंगे, कंक्लूजन होंगे। ठीक है, साइंटिफिक रीज़न होगा, इसके पीछे कुछ नया बनाने का रीज़न होगा। यानी कि लाइफ में कोई घटना हुई हो, कैसे हुई है वो घटना, कोई कार्य हुआ है तो उस कार्य को करने के पीछे का रीज़न क्या है ना। तो हम पूरा डिटेल, एक तरीके का स्पष्टीकरण, एक तरीके का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, और उसी को हम रीज़न क्या कारण बोलते हैं। यहाँ पे दे रखा है रीजन इज अ मेंटल कैपेबिलिटी, और आपको पता है कि रीजन क्या है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है, यानी कि मानसिक क्षमताओं का विकास है। और बेसिकली देखिए तर्क भी बोल सकते हैं। तर्क का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी घटना पे, किसी भी बात पे क्या बहुत डीपली सोचते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल की बात करते हैं और हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो हम में और उनमें क्या डिफरेंस है। जो एनिमल है, एनिमल किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे करेंगे, क्यों, ठीक है, और ह्यूमन जो है किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, सोच समझ के करेंगे। तो एक तो ये डिफरेंस आता है कि रीजन में क्या कारण है। एनिमल कुछ भी करेंगे तो उसके पीछे का कारण उनको नहीं जानते हैं, वो नहीं जानेंगे कि वो कारण क्या। लेकिन मानव या ह्यूमन बीइंग कोई भी काम करेंगे तो उसके पीछे का क्या करेंगे, रीजन जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो दैट इज द मीनिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिफाइंग फैक्ट्स एंड प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है और फैक्ट्स की बात करता है। इट इज़ अ डेलिबरेटली प्रोसेस, इट इज़ अ डिलिबरेट प्रोसेस। ठीक है, एक तरीके का क्या है, डेलिबरेट प्रोसेस है। रिलेशनशिप कॉज करता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द फैक्ट्स, देन है एक्सप्लेनेशन, आर्ग्यूमेंट्स,
नेक्स्ट प्रोसेस विच वन इज द कॉज रिलेशनशिप, यानी कि एक तरीके का रिलेशनशिप कॉज करता है। देन है प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द फैक्ट्स, किसी तरह के फैक्ट की बात करेगा, वो भी क्या वेरीफाइड फैक्ट की बात करेगा। और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके जो तर्क विचार हैं, वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। फिर है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग लॉजिक, लॉजिक का मतलब रीज़न ढूंढने की कोशिश करेगा, और ये कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, आपका कारण हुआ, और इफेक्ट का मतलब उसका प्रभाव हुआ, कि अगर कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा, और उस घटना का प्रभाव हमारे लाइफ में देखने को मिलता है। फिर है आपका रीजन इज द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, जो कारण है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की एक शक्ति है जो कि हमको सोचने के लिए और समझने के लिए मजबूर करती है ना, कि कारण क्या है। फिर इट इज एसोसिएटेड विद द थिंकिंग, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल। देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन की बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉग्निशन का मतलब क्या हुआ कि चीज़ों को हम कैसे पढ़ सकते हैं, चीज़ों को हम कॉग्निटिव डोमेन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी बीएड फर्स्ट ईयर में, है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिटेल किया है हम लोगों ने, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या हुआ, बच्चा मतलब नॉलेज लेवल पे भी सोचेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी सोचेगा, एप्लीकेशन करेगा, फिर एनालिसिस करेगा, है ना, एनालिसिस करेगा, फिर सिंथेसिस करेगा, इस तरह की चीज़ों की बात की है। फिर इंटेलेक्चुअल यानी कि माइंड की बात की है। ओके, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, और ये कहीं ना कहीं आपकी दिमागी प्रक्रिया, आप जानते हैं। वेरीफाइंग द फैक्ट्स, फैक्ट की बात करता है, फैक्ट को वेरीफाई करेगा एज इट इज़, किसी भी रेडीमेड ट्रुथ के कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेगा, कि किसी ने कोई भी स्टेटमेंट बोल दिया है तो उसको वो सच जानने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि देखिए जो कोई भी ट्रुथ होगा तो उसके पीछे कहीं ना कोई रीज़न होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, उसको वो ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको हम रीज़न कहते हैं। फिर है आपका प्रोसेस ऑफ अंडरलाइंग द प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रोसेस इसके तहत होते हैं जिनके थ्रू अपनी मेंटल कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजन इज अ मेंटल कैपेबिलिटी विच इंडिकेट्स पावर ऑफ रीजनिंग, यानी कि कहीं ना कहीं कारण की जो होती है हमारी, रीजन क्या है, हमारा एक तरीके का मानसिक विकास है या मानसिक कैपेबिलिटी है, जो कि हमको अपने तर्क करने का क्या देती है, पावर देती है, कि हम किसी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। भाई उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम उसके लिए उसके पीछे का रीज़न ढूंढेंगे ना, और जहाँ रीज़न पता चल जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यानी कि अगर प्रॉब्लम की बात की जाए तो एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, कि कोई पेशेंट बीमार है, लेकिन डॉक्टर उसको जज करेगा तो क्या करेगा, उसके बहुत सारे एक्सरे करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, एमआरआई करेगा। तो जब उसको पता चल जाएगा कि उसको पर्टिकुलर किस चीज़ से रिलेटेड डिजीज है, तो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पे उसने मेंटल प्रोसेस किया। इट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रीजन। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। रीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द नेटिव मोटिव ग्राउंड्स एंड द बायस, है ना, बेसिस। रीजन कहीं ना कहीं इंक्लूड करता है कि मोटिव्स क्या है, ग्राउंड्स क्या है, एंड बेसिस क्या है, यानी कि हम बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर हम कोई प्रोसेस करा रहे हैं तो वो प्रोसेस किस तरीके से उसमें मेंटल वाली चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि अगर हमने पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम की बात की है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो आप जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं उसका क्या मिल जाएगा, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, है ना, समाधान भी मिल जाएगा। तो क्या हुई है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रीहेंसिवनेस ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं। फिर पर्टिकुलर प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं, और उसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ से जुड़ी जो भी हमारे पास ज्ञान होती हैं, जो भी रीजंस होती हैं, उसकी एप्लीकेशन अपने लाइफ में करते हैं। तो दैट इज द रीजन। मीनिंग ऑफ रीजन, यहाँ पे हमने क्लियर किया कि मीनिंग ऑफ रीजन में क्या है ना। और हमने आपको बताया कि ये किन साइंटिफिक चीज़ों पे भी बेस्ड है। साइंस जिससे मानती है ना, साइंस क्या मानती है, थ्योरी मानती है, वेरिफिकेशन मानती है। इन सब चीज़ों की बात कौन करता है, हमारी साइंस करती है। तो आप यहाँ पे भी मीनिंग में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नया करने की बात करेगी ना, क्रिएट न्यू समथिंग, जो हम नहीं जानते हैं। रीजन इन सब चीज़ों के बारे में इंडिकेट करेगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका सोल्यूशन आपको देगा, यानी कि कुछ ना कुछ हमको कंस्ट्रक्शन का काम कराएगा अगर हमने उस चीज़ के बारे में बात की हुई तो। दैट इज द मीनिंग ऑफ रीजन। ओके, वी कैन मूव ऑन द मीनिंग ऑफ बिलीफ। देखिए, तो बिलीफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिलीफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, BELIEF, ठीक है। यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक है, अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि बिलीफ का मीनिंग क्या होता है। तो हियर वी कैन मूव ऑन द पेज। ओके, बिलीफ। अब देखिए, बिलीफ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसको यहाँ पे हमको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिखाना है। तो देखिए, फ्लो चार्ट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, बिलीफ, है ना। तो बिलीफ का मतलब फेथ भी हो सकता है। बिलीफ का मतलब, फेथ का मतलब एक तरीके का क्या, विश्वास। हमने आपको हिंदी बताई थी ना कि बिलीफ का मतलब क्या हुआ, एक तरीके का विश्वास। और विश्वास का मतलब क्या होता है, हमारी
मतलब जहाँ पे हम किसी भी सेंस का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, वो होता है हमारा बिलीफ, नो सेंस, है ना। यहाँ पे हम कोई रीज़न नहीं ढूंढेंगे, हम कोई लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, बिना सेंस की बात करेंगे, है ना। तो ये क्या है, बिलीफ, हमारा विश्वास है, हमारा फेथ है। देखिए, कम्स फ्रॉम बी लीफ, इसको मैंने ब्रेक किया हुआ है, तो बी कम्स फ्रॉम द बीइंग एंड लीफ कम फ्रॉम द ड्राइव फ्रॉम द इंडो यूरोपियन वर्ड। एक इंडो यूरोपियन वर्ड है जिससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है बीइंग। बीइंग का मतलब स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, की हम क्या है, हमारी प्रेजेंस है। फिर ठीक है, लिथो का मतलब क्या हुआ, आपका लव। तो ये आप एज अ मीनिंग आप वेरी क्लियर करके लिख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलीफ। तो बिलीफ इज द फेथ, विश्वास, और एक तरीके की नॉन सेंस की बात करेगा, नो सेंस, हम यहाँ पे कोई सेंस इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नो लॉजिक, कोई भी लॉजिक नहीं है, हम इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे बिलीफ का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है ना, नो एविडेंस, नो एविडेंस की बात करेगा, है ना, नो प्रूफ की बात करेगा, नो जस्टिफिकेशन की बात करेगा। तो ये सब हम मीनिंग में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, नो जस्टिफिकेशन, नो प्रूफ, और उसके अलावा नो एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ बिलीफ। आप इसको लिख सकते हैं, इस फ्लो चार्ट को देख लीजिएगा, स्क्रॉल करके आपको हेल्प करेगा ये फ्लो चार्ट, मीनिंग ऑफ बिलीफ में। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यानी कि क्या हुआ, लैक ऑफ डाउट। लैक ऑफ डाउट का मतलब क्या, लैक ऑफ डाउट का मतलब टू बी इन लैव विद, यानी कि बिलीफ का मतलब हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसको हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है ना। एक तरीके की क्या हुई, फिक्स्ड इनसाइड थ्योरी हुई, यानी हम अपने अंदर जो भी सोच रहे हैं, है ना, वो क्या है, बिलीव है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एजम्पशंस को हम मान लेते हैं, कुछ धारणाओं को मान लेते हैं, तो उन धारणाओं को क्या कहते हैं, हम बिलीव कहते हैं, जबकि उसके पीछे क्या होता है, कोई फैक्ट नहीं होता है, नो फैक्ट, है ना, नो रीज़न बिहाइंड इट। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम क्या करते हैं, वो सही नहीं भी होती हैं, लेकिन क्या होता है, उसको हम मान लेते हैं, और हमारे पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं होता है, मतलब कोई सबूत भी नहीं होता है कि हम हाँ ये चीज़ यकीन करने वाली है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं भूत, है ना। भूत को आपने देखा है कहीं, नहीं देखा है, लेकिन ये हमारा बिलीव हो गया है कि पीपल के पेड़ पे या इमली के पेड़ पे आपको भूत मिलेगा, है ना। ठीक है, हमको बचपन में दादी लोग डराती हैं कि हाँ पेड़ पे नहीं चढ़ना या इमली के पेड़ के नीचे मत खाना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भूत आता। बट भूत को आपने कभी किसी देखा है क्या। तो यानी कि नो फेथ की बात करता है, यानी कि मतलब नॉनसेंस की बात करता है, एक तरीके से सेंसलेस की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा, इस डायग्राम को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इस डायग्राम से पहले, एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ चीज़ें और मैं डिक्लेयर कर देती हूँ कि बिलीफ का मतलब और क्या हो सकता है और हम क्या लिख सकते हैं बिलीफ के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो ये डायग्रामेटिक शो है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे, मतलब छोटे बच्चे थे, चाइल्ड थे, बच्चे को क्या बताया जाता है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। यानी कि बच्चे के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि हाँ चंदा मामा है जो वो क्या करते हैं, वो पुए पकाते हैं। तो आप चंदा मामा क्या कोई इंसान है क्या जो आपको पुए पका के देगा। तो बच्चे के माइंड में हमने क्या डाल दिया, ये बिलीफ डाल दिया कि हाँ, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तब लॉजिक के थ्रू, रीजन के थ्रू इस बिलीफ को खत्म करने की कोशिश करता है, जब हम इन्फेंसी स्टेज में होते हैं या बच्चे वाली स्टेज में होते हैं। फिर आपने ये सुना होगा, बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें नदी के किनारे सांप काटेगा, नदी के किनारे सांप काटेगा। तो आप ये बताइए, क्या नदी के किनारे बच्चे को सांप काट लेगा कोई भी बच्चा झूठ बोलेगा। तो आजकल के बच्चे झूठ भी बोलते हैं। तो दैट इज अ बिलीफ, ये हमारी क्या है, धारणाएं हैं एक तरीके से, यानी कि कहीं ना कहीं फिलोसफी की बात करता है। और फिलोसफी क्या होती है, वो रीजन बेस्ड नहीं होती है ना, अपना अपना विजन होता है, ठीक। इन सब चीज़ों की बात करता है कौन, बिलीफ, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, जिनको हम आंख बंद करके मानते हैं और उसके पीछे कभी भी रीज़न ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दैट इज़ द बिलीफ। और आपने ये सुना होगा ना, जब हम अंधेरे रास्ते पे या सुनसान जगह पे कहीं जा रहे होते हैं रात के 12 बजे, ठीक है, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है ना, यार 12 बजे, रात के 12 बजे भूत आता है, ठीक है। तो आपने क्या भूत को देखा है, नहीं देखा है। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई भूत का नाम ले तो उससे कैसे छुटकारा पाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ के, है ना। तो आप ये भी क्या है, हमारा बिलीफ है, एक तरीके का हमारे विश्वास है कि अगर हमको डर लग रहा है और हमको अगर भूत के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हमको उससे क्या होगा, उस डर से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी बिलीफ है, हमारी विश्वास है। ओके, मैंने यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अब आप समझ सकते हैं। चलिए, इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश ये करेंगे। यहाँ पे दे रखा है डायग्रामेटिक शोइंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रूथ, नॉलेज एंड बिलीफ। देखिए, ट्रूथ
नंबर 1 पे ट्रूथ, नंबर 2 पे बिलीफ और नंबर 3 पे आपका नॉलेज। यानी कि जो ज्ञान है, मतलब जो सच है और जो विश्वास है, उसके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है आपका ज्ञान है। यानी कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सच में और झूठ में फ़र्क कर पाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बिलीफ में फ़र्क कर पाएंगे कि हम किन किन चीज़ों पे बिलीव कर सकते हैं ना। हमको आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है। फेथ का मतलब विश्वास। तो हम किसी पे जब विश्वास करते हैं आंख बंद करके तो क्या होता है, हमें धोखा मिलता है। तो ठीक यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमको ट्रू नॉलेज है तो हमको बिलीफ में भी डिफरेंस पता चलेगा और ट्रूथ में भी डिफरेंस पता चलेगा। तो आप इस डायग्रामेटिक रिलेशनशिप को बनाकर अपने क्वेश्चन को और इफेक्टिव कर सकते हैं और भी मीनिंग को क्लियर कर सकते हैं। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट पेज में आपका दे रखा है फेथ। नेक्स्ट पेज पे है आपका फेथ, कन्विक्शन, क्रेडेंस, ट्रूथ, नॉर्मली, गोल, राइट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहाँ है, बिलीफ के बारे में बात करते हैं। फिर इफ़ यू बिलीव इन योर रिलीजन यू लिव इट सेल्फ सर्वाइव। यानी कि आप क्या होता है, आपका जो धर्म में बिलीव करना है वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म में बिलीव करते हैं और उसी के धर्म की पूजा पाठ करते हैं। ट्रस्ट का मतलब आपका क्या हुआ, सच। ठीक, नो सच वेरिफिकेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिलीफ। देखिए बिलीफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हमको किसी चीज़ पर विश्वास करना है तो हम उसके पीछे का कोई वेरिफिकेशन नहीं ढूंढेंगे। हम बिलीफ को आग बंद करके मान लेते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, बिना किसी सबूत के। ओके, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, वेट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा है नो जस्टिफिकेशन इन केस ऑफ बिलीफ। तो हम किसी तरीके का क्या कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की आपको समझाने की कि मीनिंग क्या है रीज़न का और बिलीफ का मीनिंग क्या है, और यहाँ पे मैंने मीनिंग आप दोनों को क्लियर की हुई है। आप होपफुली समझ सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये एब्रिविएशन बना हुआ इनिशियल्स ऑफ बिलीफ, आप इसको देख सकते हो और आप लिख सकते हैं जैसे BELIEF। तो BELIEF का इनिशियल देखना है आपको, तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे कीजिएगा और आप यहाँ पे बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने B गोज़ फॉर द बिलीव इन एजम्पशन, E गोज़ फॉर द इवैल्यूएटिंग द थिंग्स, एंड L गोज़ फॉर द लव द वैल्यूज, एंड I गोज़ फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, E गोज़ फॉर द इवेंट ऑफ लाइफ, एंड लास्ट वाला F गोज़ फॉर द फेथ इन ट्रेडिशन और कस्टम। तो यानी कि आपको धारणाओं में बिलीव करना है, आपको चीज़ों को इवेल्युएट करना है, वैल्यूज़ को प्यार करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करना है, इवेंट लाइफ की इवेंट के बारे में आप जानते हैं, और आपको अपने ट्रेडिशन में फेथ करना है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बिलीफ एंड दैट इज़ द इनिशियल ऑफ बिलीफ। आप इसको लिख सकते हैं। ओके, और अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। हेयर वी कैन मूव ऑन द इनिशियल ऑफ रीज़न। जब हमने रीज़न भी पढ़ा है तो हम उसके भी मीनिंग को भी और उसकी भी चीज़ों को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनिशियल्स ऑफ रीज़न, तो सब स्पेलिंग क्या हुई आपकी, REASON। ओके, तो अब रीजन में सबसे पहले R गोज़ फॉर द रेशनली मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स। यानी कि कुछ भी क्या होगा, सेंस की बात करेंगे, नॉन सेंस की बात नहीं करेगा। कौन, रीजन। फिर इवेंट्स, फिनोमिनन और बिहेवियर, व्यवहार, आपकी घटनाएं, और किसी भी तरीके का जो तर्क होता है, जो हम घटना देखते हैं अपनी लाइफ में या कोई कार्य करते हैं, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न होता है। फिर अप्लाइंग लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि लॉजिक की बात करता है, तर्क की विचार बात करता है, चिंतन की बात करता है और आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है। दैट इज़ द रीज़न। ओके, सस्टेनिंग फैक्ट्स एंड प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस और सस्टेन फैक्ट के बारे में पता करने की बात करेगा, चीज़ों को वेरीफाई करेगा, फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। नीड सम ग्राउंड, बेसिक वैल्यू, ट्रेडिशन एंड जस्टिफिकेशन। तो दैट इज़ द इनिशियल्स ऑफ रीज़न। आप इसको देख लीजिएगा और आप इसको बना सकते हैं अपने कॉपी में और आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया यहाँ पे मीनिंग ऑफ द बिलीफ एंड द रीज़न, और अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका कंपैरेटिव रीज़न और कंपैरेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग क्लियर किया है। फिर भी आपको इन केस इस वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।